और चलिए इस बीच यहाँ पर आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं उनके आवास पर। और पंजाब में जो सियासी जंग, जो सियासी तकरार अभी देखने को मिल रही है, इस बीच यहाँ पर तमाम दौरे हो रहे हैं। इस बीच यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचा। अभी ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर अभी गाड़ी से उतरे और उनके आवास में पहुंचे सोनिया गांधी से मुलाकात करने, जो कि समय तय था और इसी समय जो कि सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि जो सियासत लगातार देखने को मिल रही है वो सियासत ये है कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है पंजाब में भी। और इस बीच यहाँ पर पंजाब में जिस तरह से सियासी तकरार पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रही है, कहीं उसका खामियाजा पंजाब कांग्रेस को उठाना न पड़ जाए। तो इस बीच यहाँ पर सभी चीज़ों को, यहाँ पर आपको बता दें, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे और जो भी हालात हैं उन हालातों को विस्तार से बताएंगे सोनिया गांधी के सामने। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, यहाँ पर सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाँ बिल्कुल, अभी अभी जस्ट एंटर हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला 10 जनपद के अंदर। और ये माना जा सकता है कि आखिरी पड़ाव पर है कैप्टन बनाम सिद्धू की जो जंग देखने के लिए पिछले 1.5-2 महीने से दिख रही थी पंजाब कांग्रेस के अंदर, अंतरकलह जो दिख रही थी, शायद उसका पटाक्षेप आज हो सके। माना यही जा रहा है कि सिद्धू की भूमिका के ऊपर कैप्टन और सोनिया के बीच में बैठक में तय हो जाएगा कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि ये मांग कैप्टन खेमे की तरफ से नकार दी गई थी, लेकिन क्या होगी सिद्धू की भूमिका, किस तरह से उनकी नाराजगी को पाटा जाएगा, किस तरीके से सम्मिलित और संयुक्त तौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये रणनीति का खुलासा आज इस बैठक के बाद संभवतः हो सकता है। इससे पहले आपको पूरा घटनाक्रम जैसे याद होगा, 2 बार जो विशेष समिति गठित की गई थी इस पूरे अंतरकलह को पाटने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में, जिसमें हरीश रावत भी शामिल थे, इसमें जेपी अग्रवाल भी शामिल थे, बाद में अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद को भी शामिल किया गया। लेकिन 2 बार पेशी के बावजूद सोनिया या फिर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी से नहीं मिले कैप्टन। तब ये संदेश गया कि कैप्टन सीधा सोनिया गांधी से मिलकर अपने ग्रीवियांस, जो उनको लगता है अपनी रिपोर्ट वो देंगे कि किन वजहों से सिद्धू नाराज हैं, किन वजहों से गैर वाजिब है उनकी मांग कि उनको क्या कुछ संगठन के अंदर पद दिया जाता है, और क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में अंदर चुनाव लड़ा जाए तो कांग्रेस पार्टी रिटेन कर सकती है पंजाब जैसा बड़ा राज्य। तो ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। सिद्धू अपने पत्ते खोल चुके हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ उनकी बैठक हुई, उसके बाद राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक हुई। कई जो कैप्टन की वर्किंग से नाराज विधायक थे उनको राहुल गांधी ने सुना, लेकिन कुछ भी अंदर खाने से बाहर नहीं आ पाया कि क्या बड़ा कॉल लिया जाएगा, क्या कैप्टन का कद कम किया जाएगा। कैप्टन का कद तो वैसे भी कम हो गया जब विशेष समिति के समक्ष वो 2 बार पेश हुए और तमाम जो उनकी शिकायतें थी उनके खिलाफ उनका जवाब उन्होंने दिया। उसके बाद कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी आला कमान को सौंप दी और अब आखिरी बार उन सिफारिशों को साथ में रखते हुए सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर रही हैं। संभवतः ये लंबी बैठक चलेगी, देर शाम तक हो सामने आ जाएगा पंजाब के कार्यकर्ताओं के सामने और पंजाब की जनता के सामने कि कैप्टन और सिद्धू के बीच जो चल रहा था अंतर्द्वंद, उसका अंतिम पड़ाव क्या ठहरता है। जी, लेकिन तरुण, इस बीच यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि इतनी ज़्यादा तकरार पंजाब में देखने को मिल रही है पंजाब कांग्रेस में कि ये पूरा मसला सोनिया गांधी के सामने भी आ चुका है। अब सोनिया गांधी के समक्ष पेश हो रहे हैं कैप्टन अमरिंदर, तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा, जो भी तमाम हालात हैं उन हालातों को रखा जाएगा। लेकिन कह दें कि यहाँ पर बहुत कम समय बचा हुआ है, चूंकि चुनाव में जो तकरार अभी देखने को मिल रही है पंजाब कांग्रेस में, कहा जाए नवजोत सिंह सिद्धू को समझाने की कोशिश की जा रही है, कैप्टन अमरिंदर को भी मनाया जा रहा है। जो तकरार है वो कुछ समय के लिए अभी खत्म कर दें, चुनाव में पूरा फोकस किया जाए। अगर मान लो अभी हालात सुधर भी गए तो क्या लगता है कि पंजाब कांग्रेस में जब चुनाव होंगे पंजाब में, तो इस बीच यहाँ पर थोड़ा हालात कुछ अलग हो सकते हैं, वो सियासी तकरार तब भी देखने को मिल सकती है। तरुण, देखिए, ये फैसले के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या नागवार गुजरता है या फिर उन्हें बेहतर लगता है फैसला जो आलाकमान की तरफ से दिया जाएगा। क्या सिद्धू को अगर अहम भूमिका दी जाती है तो कैप्टन खेमा नाराज नहीं होगा। ये फैसले के ऊपर सवाल का जवाब निर्भर करेगा कि कौन सा खेमा किस स्तर पर आकर मान मनोबल की स्थिति में आ पड़ता है।
लिहाजा फैसला होने से पहले कयास तो इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि आलाकमान अगर किसी फैसले के ऊपर मोहर लगा रहा है तो शायद वो दोनों पक्षों को सर्वमान्य होगा, सिद्धू को भी और कैप्टन को भी। लेकिन जो अंदर खाने चीजें समझ में आ रही हैं, जिन विधायकों ने विरोध भी किया कैप्टन की वर्किंग का, वो नवजोत सिंह सिद्धू को उनके अल्टरनेट के तौर पर नहीं सक्षम मानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर पंजाब की जनता क्या उन्हें सत्ता फिर से सौंपेगी, इसको लेकर भी उनमें शंकाएं हैं। लिहाजा कैप्टन उन विधायकों की शिकायत के ऊपर काम कर पाते हैं तो अपने आप में विधायक भी सोचेंगे कि शायद आलाकमान के इंटरवेंशन के बाद उनकी बात को सुना गया। और सिद्धू के जो ग्रीवांस हैं, ये समझना जरूर होगा कि जब वो सार्वजनिक कोई इतनी तल्खी टिप्पणियां कर रहे हैं कैप्टन के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनको दिल्ली का भी समर्थन हासिल है, जिसके कारण अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सिद्धू भी एक बड़ा चेहरा है पंजाब की पॉलिटिक्स में और आम आदमी पार्टी भी उन पर डोरे डाली हुई है। जब भी सीधा सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है सिद्धू को लेकर तो बहुत नरमी से वो पेश आते हैं। 2017 के अंदर भी कमोबेश इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नहीं गए और वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहे और अच्छे नतीजे कांग्रेस पार्टी को मिले। लिहाजा दोनों ही नेताओं का पार्टी में रहना जरूरी है, लेकिन कैप्टन कैप्टन रहेंगे ये कम से कम सूत्र दावा कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन क्रिएट करते हुए पद दे दिया जाए, लेकिन चुनाव कैप्टन की ही अगुवाई में लड़ा जाएगा, यह सूत्र जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी आखिरी फैसला होना बाकी है, कुछ बड़े बदलाव कांग्रेस के अंदर हो सकते हैं, उसको कोई भी अभी सार्वजनिक तौर पर उसका खुलासा नहीं कर रहा है। ना सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा में भी इसी तरह की उठापटक देखने के लिए मिल रही है, कर्नाटक में भी इसी तरह के घटनाक्रम देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्तराखंड तो अभी देखिएगा बात हुई है, जैसे चुनाव नजदीक आएगा उत्तराखंड, यानी कि बैठक के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकला है। बहुत शुक्रिया आपका तरुण, ज्यादा जानकारी के लिए।